हेलो, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 नाइन्थ फिजिक्स। और उसका आज हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को समझने से पहले लेट्स डिस्कस व्हाट इज ग्रेविटी और ग्रेविटेशन ये क्या है। पहले हम इस कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की तरफ। यानी इस एक वीडियो में आपके दो टॉपिक कवर होंगे इस चैप्टर के। खूबसूरत। पहले अगर हम ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी क्या होती है? हमें अर्थ अट्रैक्ट करती है अपने तरफ किसी एक फोर्स से, यानी हम पे भी कोई फोर्स लग रही होती है अर्थ की तरफ से, जिसकी वजह से हम अर्थ पे चल पा रहे हैं, या कहीं पे अगर जंप मार रहे हैं तो अर्थ पे गिर रहे हैं। तो वो फोर्स बेसिकली हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी होती है। अब ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी इज द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड ईच अदर। हमारे पास अर्थ एक अलग ऑब्जेक्ट है और हम एक अलग ऑब्जेक्ट है। अब अर्थ हमें अपनी तरफ खींचती है, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। तो ग्रेविटी हमें वो फोर्स है जो हमें अर्थ की तरफ खींच रही है। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ग्रेविटेशनल फील्ड का। अब ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या मुराद है? अब ग्रेविटेशनल ग्रेविटी से निकला हुआ है कि ग्रेविटी एक फोर्स है हमारे पास। फील्ड क्या है? रीजन है एक। यानी अगर हम बात करें फोर्स की या ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमें लग रही है, पर किस रीजन कहाँ तक वो लग रही है, रीजन का जो एरिया टोटल है जहां तक उसकी फोर्स हम फील कर सकते हैं, वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ रीजन इन विच ए मास एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अब इसे समझने के लिए हमने ये मैग्नेट का एग्जांपल ले लिया। फॉर एग्जांपल, मैग्नेट के नजदीक में कोई मेटल लाऊं तो वो इसे अट्रैक्ट कर लेगा। अब वही मेटल में नजदीक लाया तो इसने अट्रैक्ट कर लिया। अब आहिस्ते आहिस्ते मैं इस मेटल को दूर लेता जाऊंगा। मतलब मेटल्स को जैसे मैं दूर लेता जाऊंगा, उसकी फोर्स या इसकी फोर्स वीक होती जाएगी। यानी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये मैग्नेट उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, चाहे हम उसे छोड़ दें। तो वो रीजन जहां तक इसके पास कैपेबिलिटी थी उस बॉडी को अट्रैक्ट करने की, वो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगी। तो वही पे यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड वो रीजन है जहां तक ग्रेविटी की फोर्स हम फील कर सकें। अब बात करते हैं हम डिस्टेंस की, कि हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट किसी अट्रैक्टिव बॉडी के नज़दीक है तो ग्रेविटेशन फील्ड कितनी होगी, और उससे अवे चला जाए तो ग्रेविटेशन फील्ड कितनी होगी। बेसिकली ग्रेविटेशन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अट्रैक्टिव फोर्स हम ऑब्जेक्ट को जितना दूर लेके जाएंगे उतनी ही ग्रेविटेशन फोर्स हमारे पास वीक बनेगी। पर वहीं पे अगर उसी ऑब्जेक्ट को हम उस अट्रैक्टिव बॉडी के नजदीक लेके आए तो हमारे पास जो ग्रेविटेशन फोर्स होगी वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। अब हमारे पास आ जाइए ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल तो हमने बहुत डिस्कस कर लिया है, ग्रेविटी हमारे पास है। स्ट्रेंथ यानी उसके फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है हमारे पास, जो फोर्स हमें लग रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास ऑफ अ बॉडी। हमने सेंटर ऑफ मास में भी डिस्कस किया था कि अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है स्पेसिफिक पॉइंट पे, जिसे हमने सेंटर ऑफ मास किया कहा था, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स लग रही होती है बेसिकली मास पे लग रही होती है। और इसी चीज को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी उसी सेंटर ऑफ मास पे जो हमें फोर्स लग रही है उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। इसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो अर्थ अट्रैक्ट कर रही होती है जिस फोर्स से, उसके रिजल्ट में जो बॉडी नीचे गिर रही होती है इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, विच इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। पर वैल्यू कैलकुलेशन के लिए हम लेते हैं 10 मीटर। अब हमारे पास आता है टॉपिक लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये था कि हमारे पास यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा जो सोलर सिस्टम है वहाँ पे अर्थ और मून के बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो एक दूसरे को या मून को या अर्थ को रोटेशन या एक दूसरे के साथ रखने में हेल्प कर रही है। यानी जो मून घूम रहा है उसके रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है। अब फॉर एग्जाम्पल, मून का मास m1 और m2 ले लें, अर्थ का मास, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रही है। वो फोर्स इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन बॉडीज के स्क्वायर ऑफ द रेडियस या स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो ये स्टेटमेंट बेसिकली कहती है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एट द अदर बॉडी विद द फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. काफी स्टूडेंट इसे बिटवीन देम कहते हैं पर बिटवीन देयर सेंटर से बेसिकली। तो हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमने एक बॉडी का m1 मास कह दिया, एक बॉडी का m2 कह दिया, और उनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हमने कर दिया स्मॉल r। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन हमने स्टेटमेंट में कहा कि जो अट्रैक्टिव ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और वहीं पे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उसे मैंने इक्वेशन 2 दे दिया। अब दोनों को हम करेंगे कंपेयर, तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 अपॉन r स्क्वायर बन जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो कैपिटल G आएगा, जिसे हम कहेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.673 एक्सपोनेंट माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अब ये G की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पावर देखें तो इतनी छोटी है, इसीलिए हमें ज़्यादातर ये फोर्स फील नहीं होती कि हमें कोई बॉडी अट्रैक्ट कर रही है, एंड बिकॉज ऑफ मास एज वेल। तो हमारे पास जो ओवरऑल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा F इजिकल टू G m1 मल्टीप्लाई बाय m2 अपॉन r स्क्वायर। अब हमारे पास लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में जो G की वैल्यू होती है वो हर जगह पे सेम रहती है रिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम, और वैल्यू जो है वो बिल्कुल स्मॉल है, जैसे कि मैंने दिखाया -11 बहुत छोटी वैल्यू जिसकी वजह से हमें फोर्स इतनी फील नहीं होती। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g। तो कैपिटल G हमारे पास होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वहीं पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास स्मॉल g होता है, और उसकी जो कैपिटल G की वैल्यू होती है हर जगह पे सेम रहती है, और स्मॉल g की वैल्यू हर जगह पे डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वहीं पे अगर मून पे चले जाए तो 1.6 बन जाती है। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास है कांस्टेंट वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 किलोग्राम पर मीटर पर, सॉरी ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होगा। और जो अर्थ के सरफेस पे स्मॉल g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उसके बाद हमारे पास कुछ की पॉइंट्स है फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड, कि वो दो बॉडीज के बीच में हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है, एंड इट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। और जो हमारे पास ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती है, क्योंकि दोनों बॉडीज के बीच में फोर्स लग रही है, यानी एक फोर्स लगा रहा है तो सामने वाला उसके अपोजिंग फोर्स लाजमी लगाएगा, यानी हम कह सकते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। सो होप सो आपको यहाँ तक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, हमारी बुक का ही एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मासेस 500 kg एंड 800 kg, m1 और m2 दिए हुए हैं। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 2 मीटर्स। डिस्टेंस भी दिया हुआ है, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। पहले बनाते हैं हम डेटा बनाएंगे तो हम m1 हमें 500 दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है 800, और रेडियस या डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर दिया हुआ है 2 मीटर, और g की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है। फोर्स हमें फाइंड करनी है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का वो है F इजिकल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स आएगी वो 6.67 एक्सपोनेंट -6 न्यूटन आएगी। तो ये रही हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें।